गुड मॉर्निंग बच्चों। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर बुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। इस वीडियो में क्लास 7 बुक रेनबो लेसन नंबर 7 द रेस्पॉन्सिबल किंग को पढ़ाया जाएगा। पहले इस लेसन को हम आपको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे, फिर आपके लिए इसके बाद में इस लेसन के एक्सरसाइज वर्क को कराया जाएगा। सबसे पहले हम इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक लेसन है। आप सभी ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। आपको निश्चित रूप से इसमें मज़ा आएगा, अतः आप इसको ध्यान से सुने। चलिए शुरू करते हैं। द रेस्पॉन्सिबल किंग, लेसन नंबर 7। रेस्पॉन्सिबल किंग मीन्स एक जिम्मेदार राजा। चलिए देखते हैं इस लेसन में कौन सी कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग हु लाइव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक समय में एक राजा था जो एक नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स दुखी, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। किंगडम का मतलब उसका राज्य, और इररिस्पॉन्सिबल का मतलब गैर जिम्मेदार, लापरवाह। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग बहुत गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the road. जब कभी भी वह अपने रथ पर होकर अपने राज्य में घूमता था तो उसको सड़क पर पत्थर और कूड़ा करकट, गंदगी रास्ते में पड़ी दिखाई देती थी। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, जब भी वह अपनी नाव में जाता, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, उसको नदी में बहुत गंदगी मिलती। अलास वाई आर माई पीपल सो इर्रेस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ और उसने दुख प्रकट किया कि ओह, मेरे लोग, मेरे राज्य के लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वह सड़क को साफ क्यों नहीं रखती। ही थॉट फॉर ए वाइल एंड सैड, उसने कुछ मिनट सोचा, कुछ क्षण सोचा और कहा, आई मस्ट टीच दैम ए लेसन, मैं इनको जरूर सबक सिखाऊंगा। वन नाइट ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कोइंस विद हिम, एक रात वह अपने साथ स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ बैग लाया। एंड वेंट टू द मेन रोड, और उसको जो मेन सड़क थी राज्य की उस पर रख दिया। हिज वजीर वॉज आल्सो विद हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, PIT पिट, पिट मीन्स गड्ढा। उन्होंने देखा कि सड़क के बीच में एक गड्ढा है। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उन्होंने सारी स्वर्ण मुद्राएं उस गड्ढे में डाल दी। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, इसके बाद उस राजा ने और वजीर ने दोनों ने मिलकर उस गड्ढे के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया। नेक्स्ट डे ए मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोयल, अगले दिन एक आदमी अपनी बग्गी में आया जो कि कोयले से भरी हुई थी। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर सड़क के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वो इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने अपनी बग्गी घुमाकर पत्थर के किनारे से निकाल दी। देन अनोदर मैन केम अलोंग विद ए फ्लॉक ऑफ शीप
एंड गोट्स। इसके बाद एक और आदमी भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। उस आदमी ने भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रोव हिज फॉक राउंड द अदर साइड ऑफ हिज स्टोन। उसने भी अपने भेड़ और बकरे के झुंड को घुमाकर उस पत्थर के किनारे से निकाल दिया। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड। बहुत से लोग उसी सड़क से होकर गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वर सो इर्रिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बोथर टू रिमूव द स्टोन। लेकिन सब के सब इतने गैर जिम्मेदार थे कि उस पत्थर के पास से होकर निकल जाते। कोई इधर से निकल जाता, कोई उधर से निकल जाता। सभी लोग इतने गैर जिम्मेदार थे कि किसी ने भी उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। फाइनली द किंग कॉल्ड द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड। अंत में उस राजा ने राज्य के लोगों से कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। आओ चलो इस पत्थर को मिलकर हटाते हैं। पीपल वर स्ट्यून टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। जब सब लोगों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया तो वे आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने देखा कि उस पत्थर को हटाते ही देखा कि उसके नीचे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन बट नो वन बोथर टू रिमूव द स्टोन। देखो इस पत्थर के नीचे स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन। इसलिए कोई भी आदमी इन स्वर्ण मुद्राओं का हकदार नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स। अगर तुम इतने गैर जिम्मेदार ना होते और इस पत्थर को हटा देते तो ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी होती। जो भी इस पत्थर को हटा देता ये स्वर्ण मुद्राएं उसी की होती। द किंग सैड ऑफ हिज पीपल। राजा ने अपने राज्य के लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर हिज वजीर टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस। राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, इन सभी स्वर्ण मुद्राओं को मेरे महल में ले आओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट असेम्ड। इतना सुनकर वहाँ के सभी लोग बहुत शर्मिंदा हुए। एंड सॉरी टू एंड प्रोमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और उन्होंने अपने किए के लिए शर्मिंदगी महसूस की और माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वो जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चों इस लेसन में कुछ नए वर्ड आए हैं, चलो देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं। ये जो लेसन हमने अभी पढ़ा है, अगर आपको कहीं दिक्कत नज़र आती हो तो आप इस वीडियो को बैक कर सकते हैं और दोबारा प्ले कर सकते हैं, दोबारा सुन लेंगे। तो बच्चों आपने इस लेसन से क्या सीखा? हम सभी को अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभानी चाहिए। ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारी कॉलोनी सब साफ़ सुथरे हों। हम वहाँ पर गंदगी न फैलाएं। अगर हम देखते हैं सड़क पर कुछ पत्थर पड़ा है बीच में तो हमें उसको हटा देना चाहिए। हो सकता है उस पत्थर से किसी को चोट लग जाए, कोई छोटा बच्चा जा रहा हो उसके पैर में ठोकर लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम सभी को इतनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए कि इस तरह की बातों का ध्यान रखें। अपने घर, अपना मोहल्ला, अपना स्कूल साफ़ रखें, वहाँ पर गंदगी न फैलाएं। और अगर आप वहाँ पर कुछ गंदगी देखते हैं तो आपको उसको साफ़ करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नए वर्ड देखते हैं। इर्रिस्पॉन्सिबल। इर्रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। चैरियट। चैरियट मीन्स रथ। मोंड। मोंड मीन्स आहबरी। वजीर, ये राजा का वजीर होता है। कार्ट। कार्ट मीन्स लकड़ी की गाड़ी। बोथर। बोथर मीन्स चिंतित। फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। स्ट्यून्ड। स्ट्यून्ड का मीन्स चकित हुआ। डिजर्व्स। डिजर्व्स मीन्स योग्य होना। अशेम्ड।
अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा हुआ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो करते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी? राजा दुखी क्यों था? द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। राजा दुखी इसलिए था क्योंकि उसके राज्य के सभी लोग बहुत गैर जिम्मेदार थे। What did the king see every time he went out in his chariot? जब भी राजा अपने रथ में जाता तो वो क्या देखता था? Every time he went out in his chariot, the king used to see stones and rubbish lying on the roads. जब कभी भी राजा अपने रथ में बैठकर जाता तो वो देखता कि रास्ते पर कूड़ा कूड़ा करकट पत्थर इधर उधर पड़े हैं। वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कोइंस? उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं कहाँ रखी? ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ही पुट द गोल्ड कोइंस इन इट। उन्होंने वे स्वर्ण मुद्राएं एक गड्ढे में रख दी जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच था। हु कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन? उस गड्ढे को बड़े पत्थर से किसने ढका? द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन। राजा ने अपने वजीर के साथ मिलकर उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड? आंसर, ऑल द पीपल वर टू केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड्स। प्रश्न में पूछा गया है कि लोगों ने क्यों नहीं उस सड़क पर से उस पत्थर को हटा दिया। तो इसका जवाब ये है कि सभी लोग बहुत केयरलेस थे, बहुत गैर जिम्मेदार थे, इसीलिए उन्होंने उस पत्थर को सड़क से नहीं उठाया। नेक्स्ट, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल? आंसर, द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवार्डेड टू देम। राजा अपने लोगों को क्या पाठ पढ़ाना चाहता था? राजा अपने लोगों को ये पाठ पढ़ाना चाहता था कि अगर वो जिम्मेदार बन जाएं तो उनको कुछ ना कुछ इनाम भी मिल सकता है, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं, कुछ ट्रू हैं और कुछ फॉल्स हैं। जो ट्रू है उनके सामने टी लिख देंगे और जो फॉल्स है उनके सामने एफ। पहला, द किंग लाइव्ड इन ए पैलेस। ये ट्रू है क्योंकि राजा एक महल में रहता था। हिज पीपल वर रेस्पॉन्सिबल। ये गलत है क्योंकि वो तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल थे, यहाँ पर एफ लिख देंगे। सी, द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द पीपल। यहाँ पर ट्रू आएगा, टी लिख देंगे यहाँ पर। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड। फॉल्स, यहाँ पर एफ लिख देंगे। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। फॉल्स, यहाँ पर भी एफ लिखेंगे। पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, ये सही है तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। बच्चों यहाँ पर एनिमल्स और उनके ग्रुप के नाम लिखे हैं। शीप और बर्ड का जो झुंड होता है जब वो एक साथ सड़क पर चलती है उन्हें क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फ्लॉक। बीज यानी कि मधुमक्खी, इनके झुंड को क्या बोलते हैं? स्वार्म। आंट्स और रैबिट्स यानी कि जो चींटी होती है और खरगोश होते हैं, इनके झुंड को क्या बोलते हैं? इनके ग्रुप को कॉलोनी। एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। लॉयंस के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड। फिश के ग्रुप को बोलते हैं स्कूल। और डॉग्स के ग्रुप को बोलते हैं पैक। तो बच्चों, ये जो हमने आपको एक्सरसाइज वर्क कराया है इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर करना। कॉपी में करके इसके फ़ोटो निकाल कर आपको विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजना है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो को मेरे शिक्षक साथी देख रहे हों और उनको ये अच्छी लगे तो आप इसको अपने विद्यालय के बच्चों में अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और आप चाहें तो आप मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।